बीते 3-4 दिनों से आप एक खबर सुन रहे होंगे कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टेरिटोरियल आर्मी में प्रमोट होकर कैप्टन बन चुके हैं। ऐसे में ये टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है और कैसे काम करती है, इसके अलावा जब सचिन पायलट पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं तो वो इंडियन आर्मी में कैसे शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा आप और हम जैसे लोग इस टेरिटोरियल आर्मी में कैसे शामिल हो सकते हैं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों को लेकर आज का ये हमारा वीडियो है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट 2012 में टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए थे और वो देश के पहले मंत्री थे जो टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए थे। उस समय वो बतौर लेफ्टिनेंट के पद पर इस टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो प्रमोट होकर कैप्टन सचिन पायलट बन चुके हैं। सचिन पायलट के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल, कर्नल मानवेंद्र सिंह सहित कई देश की नामचीन हस्तियां भी टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी की, जिसे प्रादेशिक सेना भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 1948 में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे टेरिटोरियल आर्मी अधिनियम का नाम दिया गया, जिसके बाद 1949 में टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य यह था कि संकट काल में आंतरिक सुरक्षा का दायित्व निभाना, साथ ही जब जरूरत पड़े तो रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करना। टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना का ही हिस्सा है जिसमें सामान्य मजदूर से लेकर एक सिविल सर्वेंट तक के सभी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वो भारत के नागरिक होने से ये उनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए, साथ ही वो ग्रेजुएट होने चाहिए। ये सभी योग्यताएं होने के बाद पहले उनका रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और बाकी की जो फिजिकल ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया होती है वो सभी पूरी की जाती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी की सेकंड लाइन है। फ्रंट लाइन पर तो रेगुलर आर्मी के जवान तैनात रहते हैं तथा सेकंड लाइन पर इसी टेरिटोरियल आर्मी के जवान रहते हैं। हालांकि युद्ध और संकटकाल की स्थिति में इन टेरिटोरियल आर्मी के जवानों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 1962 के भारत चीन युद्ध में, 1965 और 1972 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन जवानों का इस्तेमाल किया गया था और इसके लिए बतौर साल में कई महीने इन लोगों की कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों का परमानेंट नहीं लेकिन पार्ट टाइम इंडियन आर्मी में जाने का जो शौक रहता है वो पूरा करती है ये टेरिटोरियल आर्मी।